जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का दिन? मुझे उम्मीद है आपका आज का दिन बहुत बढ़िया रहा होगा, क्योंकि जो चीज बताई गई थी हमारे ट्रेड प्लान में वही वर्कआउट होते हुए आपको दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने अपने ट्रेड प्लान में हम बताते आ रहे हैं आपको कि मार्केट बाय ऑन डिप्स है। मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है, किसी भी रीजन से शॉर्ट नहीं करना है। मार्केट बहुत बुलिश है और आज एग्जैक्टली वही चीज हुई। मार्केट में सुबह को एक डिप मिला और जिन लोगों ने भी उस डिप में बाय किया, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए होंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट ने एक हायर लो बनाया और उसके बाद हमने उस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर लिया जिसकी हम बात कर रहे थे काफी दिनों से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से हम उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाए और किस चीज को हमने पहले ही देख के आपको बता दिया था कि मार्केट जो है बाय ऑन डिप्स है और हमें लॉन्ग ट्रेड्स ही लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ट्रेड प्लान अगले दिन का, 29 नवंबर 2023 का। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट लग गए हैं, जिसमें हम डेली टाइम फ्रेम है, अवरली टाइम फ्रेम है और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। इसमें हमने 3 मूविंग एवरेजेस लगाई हैं, 20, 50 और 200, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हम डिस्कशन करेंगे। बताऊंगा मैं आपको कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और उन लेवल्स पे आपको कौन सी कैंडल्स को देख के ट्रेड लेना है। सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि निफ्टी में आज हमने किस तरीके से ट्रेड किया और कितने बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। जैसा कि मैं अपने ट्रेड प्लान में बताता आ रहा हूं आपको कि मार्केट बाय ऑन डिप्स है। शॉर्ट का ट्रेड आपको इस मार्केट में नहीं करना। और आज सुबह को मार्केट ने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी, उस लेवल पे हमने बाय किया। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे मार्केट जब आया तो यहाँ पे हमने बाय किया। यहाँ पे हमने क्यों बाय किया? क्योंकि एक हायर लो बन गया। देखिए, ये लो था, ये एक हायर लो बन गया। एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, अवरली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये लो, ये हायर लो, और आज जो ये लो बना ये एक हायर लो था। अवरली टाइम फ्रेम पे भी हम हायर लो पे थे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हम हायर लो पे थे, और ये बहुत बढ़िया तरीके से हमने इस रैली को एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में अब क्या हो सकता है, कल के दिन में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट में जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, देखिए मैंने दो लाइनें यहाँ पे मार्क कर रखी है, 19,852 और 19,800 19,875। तो देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, नीचे आए, फिर यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आए, लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं गिर रहा था। सबसे बड़ी बात यही है कि मार्केट जिस स्पीड से यहाँ पे नीचे गिरा था, यहाँ पे नीचे गिर नहीं रहा था, यहाँ पे हम कंसोलिडेट कर रहे थे। और वही एक पॉइंट था मेरा जहां पे मैंने आपको बोला था कि क्योंकि मार्केट इस लेवल से अब गिर नहीं रहा है, तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। दूसरी बात, मार्केट के इसलिए भी ऊपर जाने के चांसेस थे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राइस जो है वो अपनी मूविंग एवरेजेस से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे प्राइस देखिए 20 और 50 दोनों मूविंग एवरेजेस से दूर था। तो अब अगर प्राइस अपनी मूविंग एवरेजेस से दूर है तो प्राइस को मूविंग एवरेजेस के पास आना चाहिए, लेकिन प्राइस नहीं गिर रहा था। प्राइस गिर नहीं रहा था, इसका मतलब वहां पे बुलिशनेस थी, और वो चीज आज प्रूव हो गई। मार्केट ने एक छोटी सी गिरावट करी और उसके बाद देखिए किस तरीके से आज हमने बढ़िया तरीके से उस रेजिस्टेंस को पार करके हमने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से हम इस मार्केट को प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अवली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। यहां पे भी आप देख सकते हैं क्लियरली बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। मार्केट में
हायर हायर लोज बनते जा रहे हैं, लेकिन यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने इस चीज को एनालाइज किया। देखिए यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे गिरा, फिर इसी लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद हम बहुत तेजी से नीचे गिरे। अब की बार जब यहां पे पहुंचे तो मार्केट गिरा, लेकिन 20 तक, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, लेकिन 50 तक नहीं आया। देखिए यहीं पे हमें पता चल जाता है बुलिशनेस है मार्केट के अंदर। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के तो नीचे आ गया, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्राइस अपनी मूविंग एवरेजेस के पास आता है। देखिए 20 के नीचे आ गया, अब 20 के बाद उसको 50 के पास आना चाहिए था, नहीं आया और ऊपर चला गया। फिर 20 के पास आया, फिर 50 के पास नहीं आया, ऊपर चला गया। यानी कि पहला रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, और आज जो था वो थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने यहाँ पे। और अब की बार जो रेजिस्टेंस लिया तो भाई यहाँ पे इस लो के ऊपर, देखिए हर बार जो है अपना हायर लो बना रहा है। ये पहला हायर लो, ये लो, सेकंड, ये फर्स्ट हायर लो, ये सेकंड हायर लो, और आज थर्ड हायर लो बन गया। तो मार्केट जो है वो लगातार हायर लोज बनाता गया, और उसके बाद देखिए किस तरीके से इस कैंडल ने जो है आज इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने क्लोजर दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए उसके डिस्कशन के लिए हम चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो फ्रेंड्स देखिए आज मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हमने ट्रेड को प्ले किया। अब आपको कल क्या देखना है। देखिए कल मुझे उम्मीद है कि मार्केट में गैप अप हो सकता है, पहली चीज। तो पहले हम गैप अप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर लेते हैं। अगर गैप अप हो और R1 और R2 के आसपास कहीं मार्केट ओपन होता है तो आपको प्राइस एक्शन को देखना है। यहां पे अगर बुलिश कैंडल्स बनती हैं, यहां पे R1 के आसपास बुलिश कैंडल्स बनती हैं, तो आप बाय कर सकते हैं। गैप अप होने के बावजूद आप बाय कर सकते हैं। यहां पे आप बाय कीजिए, और आपको ये इस, अगर मान लीजिए यहां पे ओपन होता है तो डे लो के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट। डे उस कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और उसके बाद आप अपना प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला टारगेट 20,000 रह सकता है। देखिए पहला ट्रेड तो ये हो गया, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, उसके नीचे का स्टॉप लगाया, और हमने 20,000 तक के प्रॉफिट के लिए हम जा सकते हैं। यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे प्राइस जो है वो थोड़ा नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद हो सकता है यहाँ पे ट्रैप करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को वो डे लो के नीचे भी चले जाए। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, हम यहां तक गए, और उसके बाद डे लो उस लो के नीचे चले गए, तो यहां पे जैसे ही R1 के नीचे आ जाएंगे, हो सकता है लोग जो है अपनी बेरिश पोजीशन बनाए, शॉर्ट कर दे मार्केट को। लेकिन यहां पे शॉर्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, ये मार्केट शॉर्ट करने का नहीं है, यहां पे आपको बाय ऑन डिप्स ही करना है। तो पहला ट्रेड आपका यहां तक का बनता है, उसके बाद आपको वेट करना है। अगर मार्केट में कोई डिप होता है तो वेट कीजिए, और इस यहां पे जो डे जिस डे पे ओपन होता है उसको वेट कीजिए। यहां पे अगर लो बनता है तो ये एक हायर लो होगा, क्योंकि आज मार्केट में ये लो बना है, और अगर कल किसी भी रीजन से यहां पे लो बनता है तो ये हायर लो होगा। उसके बाद हम पहला टारगेट 20,000, और उसके बाद आने वाले दिनों में हम 20,200 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए निफ्टी में प्ले कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये जल्दी ही अचीव होगा। अब अगर किसी भी रीजन से मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये बहुत बढ़िया पोजीशन होगी, आपको यहां पे एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब 19,875 से 852 का जो लेवल है, इस जोन के नीचे अब मार्केट नहीं आएगा। देखिए ये मैं जोन बना देता हूं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा इजी रहेगा। ये जो जोन है ये हमारा CPR भी है, ये हमारा सेंटर पिवट रेंज भी है, और इस जोन के नीचे अब मार्केट नहीं आना चाहिए। इसको हम जो है अब सपोर्ट बना के रख लेते हैं, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट बाय ऑन डिप्स है, ऊपर मिले तो हमें क्या करना है, फ्लैट मिले तो भी हमें बाय करना है। इसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 19,852 का आप स्टॉप लॉस अब आप लगा सकते हैं, और इस स्टॉप लॉस के साथ आप पहला टारगेट 20,000, और उसके बाद पोजिशनल टारगेट 20,200 तक के लिए
मार्केट को प्ले कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया मार्केट है। मार्केट जो है इस समय जो है पोजिशनली बुलिश है। यहाँ पे आप बहुत बढ़िया ट्रेड्स प्ले कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई की तरफ ये मार्केट जा सकता है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। हम डेली, आवरली और 5 मिनट्स पे सबको कंबाइन करके उसके बाद वो इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं जहां पे हमें वो कैंडल स्टिक्स को देखना है और उसके बाद हमें ट्रेड करना है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप डेली में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली वही चीज प्ले हो रही है। मार्केट ने एक हायर लो बना दिया है। मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी दिखाता हूं जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा। देखिए यहां पे प्राइस नीचे आया, ये हमारा पहला लो बन गया। उसके बाद प्राइस ऊपर गए तो ये हमारा रेजिस्टेंस बना और ये हमारा एक हायर लो बन गया। देखिए ये हमारा एक हायर लो बन गया। ये लो था और ये हमारा हायर लो बन गया। अब यहां से देखिए मार्केट ने जो है सपोर्ट लिया और अब हम जो है ये 50 मूविंग एवरेज के पास आ गए हैं। तो अब क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आइए इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे जो कैंडल है ये हमारी 20 और 50 मूविंग एवरेज के बीच में है और एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल बताती है इनडिसीजन, इनडिसीजन बताती है। लेकिन निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी स्ट्रांग है तो उम्मीद है कि वो बैंक निफ्टी को भी अपनी तरफ से ऊपर खींच लेगा। यहां पे भी आपको शॉर्ट नहीं करना है किसी भी रीजन से। बाय ऑन डिप्स का प्ले करना है आपको मार्केट, और उसको देखने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लियरली आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में ये एक हायर लो बन गया और ये मैंने देखी यहाँ पे दो लाइंस भी मार्क कर ली थी। ये अब हमारा सपोर्ट जोन था और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। यहां से मार्केट में ऊपर जाने के काफी अच्छे चांसेस थे। आज देखिए यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ने एक शुरुआत में ही जो कैंडल बनी वो एक बेरिश रेड कलर की बनी, हालांकि वो बुलिश कैंडल थी। इस जोन से सपोर्ट लिया और उसके बाद देखिए ये लो बनाया और उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग सी आ गई। तो अब हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। यहां पे भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी कल की सीपीआर नैरो सीपीआर है। निफ्टी में भी एवरेज टू नैरो सीपीआर थी और बैंक निफ्टी में भी हमारी नैरो सीपीआर है। तो कल ट्रेंडिंग डे हो सकता है, पहली चीज। अब यहां पे आपको देखना है कि अगर कल किसी भी रीजन से गैप डाउन होता है, वैसे मुझे उम्मीद है कि हम अब इस लेवल के नीचे नहीं जाएंगे और हो सकता है हम गैप अप ही करें। तो गैप अप अगर हम करते हैं 44,000 के आसपास, तो पहले मैं आपको इसको हायर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। देखिए हायर टाइम फ्रेम में 44,000 लेवल के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस है, 44,054। क्योंकि ये जो था ये पहले सपोर्ट एक्ट कर रहा था, इसलिए अब ये रेजिस्टेंस का लेवल एक्ट कर सकता है। तो यहां पे अगर हम इस लेवल के ऊपर ओपन होते हैं, इस लेवल के ऊपर ओपन होते हैं, तो मेरे हिसाब से अब ये 44,054 का लेवल जो है ये एक सपोर्ट का लेवल काम करना चाहिए, सपोर्ट के लेवल की तरह काम करना चाहिए। और यहां पे भी हम बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर की तरह हम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है। एक्चुअली निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी को खींच सकता है और बैंक निफ्टी में भी हम जो है 44,000 लेवल के ऊपर हमारा पहला टारगेट रहेगा 44,400 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 44,551, जो इजीली अचीव हो सकता है। इसमें भी आप देख सकते हैं, हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम इस लेवल के ऊपर ओपन होते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल है। जो इनिशियली अभी फ्रेश ट्रेडर्स हैं मार्केट में, मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि वो निफ्टी में प्ले करें, क्योंकि बैंक निफ्टी प्ले करने के लिए आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में बहुत हाई वॉलेटाइल्स आते हैं, बहुत हाई फ्लक्चुएशंस आती हैं। यहाँ पे R2 के ओपन हम ओपन हो सकते हैं
और इसके ऊपर हम सस्टेन करें। अब देखिए R2 पे ओपन हो रहे हैं, रेजिस्टेंस लेवल 2 पे ओपन हो रहे हैं, उसके ऊपर हम सस्टेन अगर करते हैं तो फिर हम 44,400 तक हमारा पहला टारगेट हो सकता है और दूसरा टारगेट हमारा 44,551 हो सकता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाय ऑन डिप्स, बुलिश कैंडल्स को देखना है और शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है इस मार्केट को। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।